से 15-20 मिनट और कहें, इसके बाद हम नहीं कहेंगे। हम कहीं आगे गाड़ी लेके ठाकुर जी की जाएगी, कहीं और ठाकुर जी का रस गाएंगे, ताली बजाते हुए नाम गाते हुए। अरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोपाल राधे, करते हो तुम कन्हैया मेरा। तो इतने लोग बैठे, बताओ वाणी नहीं निकल के आ रही, बताओ ठाकुर जी के सामने, प्रभु के सामने। अरे यहाँ एक नेता भाषण देने आ जाए और सुनाए अपनी बात, जो भी बोलता होगा थोड़ी देर में ताली क्या बजेंगी और जिंदाबाद मुर्दाबाद क्या बनेंगे, हैं? ऐसे जोर जोर से लोग बोलते, गला बैठा लेते उनके पीछे चल चल करके। ये तो जगत के स्वामी, सारे संकटों को हरने वाले भगवान की प्रार्थना है और कहने में शर्म लग रही है। संत के सामने और भगवंत के सामने किसी प्रकार से भी और अपनी बात छुपानी नहीं चाहिए, खुल करके बोलनी चाहिए। करते हो तुम संवरिया मेरा, अरे करते हो तुम संवरिया मेरा, अरे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, सांवरे सरकार की जय, लखदातार की जय, खाटू नरेश की जय, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो बांके बिहारी लाल की। और हमारे मध्य में पधारे हुए दूर दराज से महानुभाव श्री गजेंद्र सिंह जी आडोटी से, जिला अध्यक्ष भाजपा के नागौर से, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर पधारें। पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करते अपने जीवन को धन्य बनाएं। श्री गजेंद्र सिंह जी सुभाष शर्मा जी सुजानगढ़ से पधारे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन, वो भी मंच पर पधारें। पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए और अपने जीवन को धन्य बनाए। राधे राधे, जय श्री राम। श्री सुदामा जी महाराज ने प्रार्थना की है, भगवान सो गए, सवेरा हुआ, आंख खोलिए, संध्या वंदन से निवृत्त हुए हैं। इनकी धर्म पत्नी आगे, स्वामी तैयार हो गए? हाँ जाओ। देवी फिर सोच ले एक बार, नहीं नहीं जाओ, जाना है, कोई सोचना नहीं। भैया के पास जाऊंगा, कुछ पहली बार जा रहा हूं, कुछ तो हैं उपहार चाहिए। हाँ मैंने व्यवस्था कर रखी है, 3 मुट्ठी और सावक के तंदुल, एक फटी सी और पोटली में बांध करके दे दी। ये क्या दे रही थी? क्या दे रही है? ये को वस्तु देने की है? अरे कोई सुंदर उपहार दे। महाराज उपहार उनको जरूरत नहीं है, ठाकुर तो संतुष्ट हो, इनके ठाकुर जी को जो मिल जाए उससे प्रसन्न हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या प्रिय क्षति। भगवान गीता में स्वयं कहते हैं, जो मेरा भक्त मुझे पत्र पुष्प फल निष्कपट भाव से दे देता है, उससे प्रसन्न हो जाता है। ये ले जाओ।
नहीं नहीं, अरे महाराज ले जाओ, कोई दिक्कत, तुम जाओ, आप कह देना मैंने दिया, बस ऐसे कह करके दे दिया। अब चले गए सुदामा जी महाराज, जा रहे बड़े भारी मन से, चलते चले गए, अपने नगर को पार किया, एक नदी आई है और नदी किनारे बैठ गए। दोपहर हो गई है, दोपहर का जो भोजन उसने दिया था सूखे टिक्कर खाए हैं, और खा करके कन्हैया से श्याम सुंदर बहुत दूर द्वारका है, मेरे बस की नहीं है, शरीर में सामर्थ्य भी नहीं है, इसने भेज दिया मुझे आपके पास, लेकिन भैया तू जाने, तेरो काम जाने, मेरी बस की पहुंचना ना है, तू पहुंचइयो तो पहुंचइयो, नहीं मुझे नहीं पता, ऐसा कह दिया। और करने के बाद वहीं जो भी प्रसाद था प्रसाद पाया, और नदी में आचमन किया, जलपान किया है, और वृक्ष की पसेंदू का एक वृक्ष था उसके नीचे लेट गए कि काहू को बल भजन है और काहू को आचार, किसी का बल भजन होगा, किसी का आचार विचार होगा, लेकिन मेरा व्यास भरोसे श्याम के मैं तो सोऊं पाऊं पसार, तेरे भरोसे पर मैं सो रहा हूं, तू बोला या ना बोला, ऐसे कह करके अपनी फटी से और संगोछा कोड़ के सो गए। प्रभु को तो पता है, श्याम सुंदर जानते मेरा भक्त आ रहा है। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60, तो एक कदम रखता है मैं तेरे पीछे दौड़ पड़ता हूं, एक बार आके देख मेरे रास्ते में, अरे मैं तो भुजा पसारे ठाड़ो, तू कब आवे धाय, भाव को भाव कैसे मोते, मन की गांठ कहूं जुड़ जाए, भाव से कुभाव से बस तेरे मन की गांठ मुझसे जुड़नी चाहिए, तैयार हूं तेरे लिए। इधर यहाँ इन्होंने तो कहा मैं सो रहा हूं तेरे नाम पर, तुरंत प्रभु ने योग माया के द्वारा देवी उठाला मेरे भक्त को, यहाँ इस पर नहीं आया जाएगा, और ऐसा ही स्थान बना दो उसको पता ना चले कब आ गए। चुटकी मारने की देर क्षण में और मैया ने वहां उनको पहुंचा दिया है, ऐसा स्थान बना दिया है। दोपहर बाद आंख खोली है, जगह भगवान का नाम लिया है, दोनों हाथों के दर्शन किए, सिर पे चढ़ाए, और फिर जलपान करके प्रणाम करके भगवान को चल पड़े। थोड़ी देर में देखा बड़ा दिव्य नगर दिखा है, बड़ा जिसकी सुंदरता को कौन कहे, वह पूर्व सुंदरता, स्वर्ग भी जिसके सामने कुछ नहीं, बड़े बड़े और मार्ग हैं जहाँ बीच में सुंदर नाना प्रकार के और सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं, फलदार वृक्ष हैं, सुगंधित पौधे लगे हुए हैं, पुष्पों के नाना प्रकार से बेल हैं, सो एक भी घर ऐसा नहीं, मणिमाणिक से जड़ित सारे घर हैं, सुंदर जिनके दरवाजे नाना प्रकार से चांदी आदि के सोने, ऐसा दिव्य उस नगर को देखा। पूछे लगा भैया ये कौन सा है, तो कहने लगा महाराज द्वारकापुरी है। द्वारकापुरी, इतनी जल्दी, अभी तो मैं थोड़ा ही चला था, पर हो ना और कन्हैया ने मेरी पुकार को सुन लिया। भैया यहाँ श्री कृष्ण का कौन सा घर है? अरे भैया तू कैसे बात कर रहा है, श्री कृष्ण ऐसे बोल दिया तो? अरे राजाधिराज महाराज अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक नायक असरण शरण कारण करना वर्णालय भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण। अरे इतना बड़ा नाम भैया मुझको तो 1 घंटा में नहीं लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। भाई महाराज है वो, चलो भैया इतने अपने महाराज का कहाँ है, बता दिया सामने में रोज का सबसे ऊंची झंडी लगी हुई है पीले रंग की, केसरिया झंडा जो फहर रहा है ये उन्हीं का ही है। जा करके दरवाजे पर पहुंचे हैं, दरवाजे पर खड़े हैं सेवक, उनको प्रणाम राधे श्याम सीताराम हुआ है, तो कहने लगे महाराज भैया मुझे आपके महाराज श्री द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मिलना है, मुझे उनके पास लेके चलो। कहने लगे महाराज कहाँ से आए हो, ऐसे थोड़ी आप अंदर चलते चले जाओगे, उनके पास जाने का कोई नियम है, बड़ा विधान है, ऐसे नहीं, पहले आप हमको बताओ कैसे आपको मिलना है, क्या करना है, कौन हो आप? तो कहना भैया उनसे जाकर के, एक बूढ़ो निर्बल ब्राह्मण आयो है द्वार तिहारे, ओ श्याम द्वारिका बासी तुम भगतन के रखवारे, यार मेरे बचपन को दोस्त मेरे करमन को आयो नया देवा। मेरा मित्र है, आप नहीं जानते उनको, मेरे मित्र हैं। देखो महाराज आपके लग तो नहीं रहा शकल को देख करके, ये फटेहाल आप और वो राजाधिराज महाराज, आप उनके मित्र नहीं हो सकते ऐसा हमको लग रहा है।
बाकी भगवान जाने। तो मित्रता हुई कैसे? ये भैया अभी राजा देख रहे हो आप इसको, महाराज अभी जान रहे हो, इसने भी बहुत अच्छा जीवन नहीं काटा। अरे मैं तो जैसा गरीब हूं, लेकिन ये तो चोर बन गया था। आर्यन चोर चोर के ब्रिज में गोपिन को माखन खायो, अब सोने की नगरी को राजा घनश्याम कहायो। कंस को मधुहारी बन्यो है बनवारी, भगतन को रखवा। ये भी ऐसे ही रहे थे। अब राजा भैया बनी बनी की बात भैया ड्योढ़ीवाल, ये तो अपने अपने भाग्य की बात है। ये राजा बन गए और हम कंगाल, बाकी हम संगी रहे मित्र। और भैया जाकर के कहना बहुत दुख पाकर के मैं बहुत दूर से चला आया हूं, एक बार आप खबर पहुंचा दो, अगर वो मना कर देगा तो मैं वापस लौट के चला जाऊंगा। ऐसा कहा। उन्होंने कहा हम ठहरिए, हम जाते हैं। जा करके अंदर पहुंचे। ठाकुर जी श्याम सुंदर और भोजन करने की तैयारी, ब्यारू का समय चला हुआ है सब इनकी, और राम महारानियां प्रभु की सुंदर सेवा में खड़ी हैं। किसी के हाथ में झारी है, किसी के हाथ में पान पात्र है, और कोई सुंदर अनेक अनेक व्यंजनों को लेकर खड़ी है। सोने की थाली में प्रभु को सुंदर व्यंजन परोसे गए हैं, जल रखा हुआ है, सामने चौकी प्रभु बैठे हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, अन्नपूर्णा मैया को प्रणाम करके जैसे भोजन करके और जल फरा ही रहे। प्रभु ने पान करना चाहा, उस समय जोहार किया है। राजाधिराज महाराज द्वारिकाधीश प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कहो भैया क्या बात है? महाराज दरवाजे पर और एक व्यक्ति आया है, आपको अपना मित्र बता रहा है, लेकिन उसके शकल को देख करके हमको नहीं लगता कि आपका मित्र होगा। तो भैया कैसा है, क्या नाम है, आप जरा मुझे बताने की कृपा करें। शीस पगाना जगातन पे प्रभु जान की आहे, बसो कही ग्रामा। अरे धोती फटी सी और लगी दुपटी, और पाव पान ही नहीं श्यामा। द्वार खड़ा तुझ दुर्बल, और चक सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। महाराज कोई पगड़ी नहीं है, सिर्फ शरीर में वस्त्र भी नहीं है, सुंदर कोई झगला कुर्ता वगैरह नहीं पहन रखा है। हाँ एक धोती पहन रखी है, भी कई जगह से पटरी मैली कुछ है, पैरों में जूता चप्पल कुछ भी नहीं, हाथ में एक लकड़ी है, एक लकड़ी ले रखी है, जर्जर शरीर है, प्रभु अस्थि पंजर दिख रहे हैं, और झुक करके चल रहे हैं। उसके उपबीत को देख करके, जनेऊ को देख करके ऐसा लगता है कि वो ब्राह्मण है। चेहरे के चिन्ह बताते हैं ब्राह्मण है। दिव्य शिखा मातक सिर मस्तक पर विराजमान है, सिर पर, और आपके घर को ऐसे आश्चर्यचकित होकर के देख रहा है महाराज, और हमसे पूछ रहा है कि आपका घर कहाँ है। तो कहने लगे कौन है ऐसा ब्राह्मण आए, अच्छी बात है, संत मेरे दरवाजे पधारे, अच्छी बात, लाओ उसका नाम भी तो होगा जब मेरा मित्र बता रहा है। तो कहने लगे हाँ, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। प्रभु अपना नाम सुदामा बता रहा है कि मेरा नाम सुदामा है, मेरे भैया से कहो। जब प्रभु ने सुनी सुदामा आयो है, सुदामा आयो, मेरो भैया आयो है, मेरो मित्र आयो है, ब्राह्मण मेरे दरवाजे पर आए, और तुम इतनी देर से इतनी बात लंबी करके बता रहे हो, न जाने कितनी दूर से कितना संकट पा करके चल करके आए, और तुम बातों में समय बर्बाद कर दो। रुक्मणी जी भोजन तभी करेंगे जब सुदामा यहाँ आएगा। अरे भैया सुदामा, अरे तू कहाँ है, ये तेरो ही घर है, दरवाजे पे खड़े होने की आवश्यकता क्या है, अंदर चला आता, कौन तुझे रोकने वाला था। ऐसा कह के प्रभु दौड़ दिए, चल पड़े। किधर प्रभु का मुकुट गिर गया, किधर प्रभु की मालाएं गिर गई हैं,
बोले प्रभु पीताम्बर कहाँ गिर गया, ऐसे बेहाल होकर के प्रभु व्याकुल होकर के दौड़ते चले जा रहे, रानियां पीछे दौड़ रही, सेवक दौड़ रहे, ऐसा कभी देखा नहीं प्रभु, कभी नहीं देखा इस प्रकार से दौड़ते, ऐसा कौन भक्त आ गया। सुदामा जी इंतजार करके बहुत देर हो गई, नहीं कोई खबर आई है तो मुड़ करके जाना चाह रहे हैं, चल पड़े, क्यों कि गरीबी में गरीबी ही उसका मित्र होता है, कोई मित्र में समझ गया, जान गया कन्हैया भी भैया बदल गया होगा, कौन पूछता। 2-4 कदम ही आगे बढ़ाए थे, श्याम सुंदर, अरे सुदामा कहाँ जाए भैया, अरे भैया से मिलके नहीं जाएगा, अपने से तू अपने मित्र से नहीं मिलेगा, इतनी दूर से इसीलिए चल करके आया है, देख मैं आया हूं तुझे लेने के लिए, एक बार देख तो सही पलट करके मुझे पहचान गए श्याम सुंदर वाले, और ये तो कन्हैया की वाणी है, और इतना मीठा कोई बोल नहीं सकता है। सुदामा जी ने फिर करके देखा, सामने श्याम सुंदर दोनों भुजाओं को फैलाए खड़े हैं, दौड़ के आ मेरे हृदय से लग, अरे पागल तू दरवाजे पे खड़ा है, मेरा हृदय तुझसे स्पर्श करने के लिए, आलिंगनबद्ध होने के लिए कब से तरस रहा है, दौड़ करके आ। सुदामा जी ने श्याम सुंदर को देखा और रोमांचित हो गया, शरीर आंखों से आंसू गिरने लगे, भैया दादा श्याम सुंदर ऐसे के लकड़ी छोड़ दिए और दौड़ करके श्याम सुंदर तरफ आए, श्याम सुंदर सुदामा की तरफ दौड़ रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, बाजार के लोग आ गए, ऐसा कौन भक्त है, एक फटेहाल, एक राजाधिराज महाराज, प्रभु को किसी की कोई चिंता ना कोई लज्जा है ना शर्म, मेरा भक्त आया है, दौड़ के प्रभु पहुंचे और सुदामा जी को गोद में भर लिया है, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, हृदय से लगा लिया। ऐसा कोई हो सकता, ऐसो को उदार जग माही, आर बिन सेवा जो द्रवई दीन पर राम सरस को नाही, ऐसा कौन भक्तवत्सल हो सकता है जो बिना सेवा के और जीवन को आनंद से भर दे, सब कुछ दे डाले, देखो क्या देंगे अभी, है हृदय से हृदय लगा लिया है, सुदामा जी को बड़ा आनंद आ रहा है, कन्हैया को बड़ा आनंद आ रहा है, ये है भक्त, ये है मित्र, इसको मित्रता कहते हैं प्रियजन। बहुत देर तक मिलते रहे, फिर श्याम सुंदर ने कहा भैया चलन, अब तो कन्हैया ऐसे, कन्हैया ने उनके और कमर में हाथ डाल रखा है, इधर सुदामा जी महाराज ने, ठाकुर जी किसी को नहीं देख रहे, सुदामा जी की तरफ दृष्टि है, और सुदामा जी कन्हैया को नहीं, वो दुनिया को देख रहे, अपने आप को देखकर सब लोगों को देख, हाय हाय मैं कैसा, और कन्हैया देख सुगंधित शरीर से आ रहा है और इनके शरीर से पसीना की बदबू, तो भी प्रभु इस नहीं देखते, जात पात पूछे नहीं कोई और हरि को भजे सो हरि को, ठाकुर जी किसी को नहीं देखते, कैसा है रूप रंग नहीं देखते, प्रभु तो हृदय का भाव देखते हैं। चले आ रहे लेकर के और अंदर लेके पहुंचे, जिस सिंहासन पर स्वयं बैठे हैं, जिस पर बैठने का अधिकार ब्रह्मा को भी नहीं है, उस स्थान पर श्याम सुंदर ने सुदामा जी महाराज को बैठा दिया, बैठे बैठे और स्वयं कहां बैठे, उनके चरणों में बैठे, अरे तू भैया ऊपर 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 बैठ, तू वो कहां आ, सुदामा तू बैठा रहे, आज मुझे आनंद आएगा, ब्राह्मण के चरणों में बैठे, वाह। सुदामा जी महाराज ने महल देखे, प्रभु के क्या कंचन के महल, प्रभु इतने भाव विभोर हो गए, रुक्मणी जी दौड़ के जाइए, आज संत पधारे मेरे घर, उनको ऐसे नहीं छोड़ूंगा, पवित्र हो गया मेरा घर, जाओ दौड़ करके जल लेकर के आइए, और मैं अपने भैया के इनके चरणों को पखारना चाहता हूँ। सुदामा जी ने भैया तू कहा, तू भैया राजाधिराज, भैया ऐसे मत कर, मेरे पैरों को क्यों छूता है, नहीं नहीं सुदामा तू बोलेगा नहीं, तू चुप रहे बस देख, ऐसे ठाकुर जी ने, तो प्रभु की आज्ञा हुई, दौड़ने लगे लोग, जल लेने के लिए, कोई पात्र लेने के लिए जा रहा है, इतने में ठाकुर जी ने क्या किया, बात करते करते सुदामा जी महाराज के मुख से प्रभु की दृष्टि हटी है और पैरों की तरफ गई, और पैरों को जैसे स्पर्श किया, देख करके पैरों को प्रभु विवल होकर रो पड़े। श्याम सुंदर ऐसे बेहाल विवाहिन सो पग कंटक जाल लगे पुन जोए, अरे हाय महादुख ये पायो सखा तुम, आए इते न किते दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके
करुणा निधि रोए, अरे पानी परा हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। बेहाल पैर है, जगह जगह छोटे छोटे कांटे लगे हुए, चप्पल तो है ही नहीं पैर में, पान हमने बिबाई पट गई, चलने से उन्हें रक्त निकल रहा है, मैल भरा हुआ है, कांटे लग रहे हैं जगह जगह, रक्त के निकलने से रक्त जम गया है। ऐसे उन चरणों को प्रभु ने, उसके पैरों को देखा, ठाकुर जी रो पड़े। अरे सुदामा, तू कितना कठोर है, इतना कष्ट पा रहा, तुझे पहनने के लिए जूते चप्पल भी नहीं है, वस्त्र भी नहीं है, और फिर भी मेरे पास नहीं आया, कितना कठोर है तू। उसके चरणों को देख करके प्रभु रो उठे। मेरा तेरा मित्र होने का क्या फायदा जब मेरा भाई इतना दुखी है। श्याम सुंदर ने चरणों को हाथ में पकड़ा और प्रभु के आंसू निकल आए। मैया तो पीछे लाई थी जल, उससे पहले मानो ठाकुर जी ने अपने आंखों के जल से ही उनके चरणों को पखार दिया है। फिर जल लेके आई, चरणों को धोया। सुदामा जी महाराज बार बार सुख चाह रहे, प्रभु उनकी नहीं सुन रहे हैं। अब तो जल धो करके भैया सारे महल में छिड़को, पवित्र मेरा घर हो जाएगा। श्याम सुंदर उसके पास बैठ गए, सुना भैया ठीक ठाक, हाँ भैया सब बढ़िया है, और बहुत बड़ी मुश्किल से आया है, पहली बार। अरे भैया वास्तव में मुश्किल से आया हूँ, मैं तो आना नहीं चाह रहा था, तुम्हारी भाभी ने मुझे भेज दिया है। अच्छा विवाह हो गया है, तूने मुझे शादी में नहीं बुलाया, विवाह में नहीं बुलाया मुझे, अच्छी बात है। अरे भैया तू कैसी बात करे श्याम सुंदर, तू राजाधिराज महाराज है, हम तो गरीब ब्राह्मण, हमारी किसी गरीब ब्राह्मण ने कन्या दे दी, हो गया विवाह, चलो कोई बात नहीं, और संतान, हाँ बालक भी है, चलो अच्छी बात। बता इतने दिन में आया मेरे पास, क्या लाया है मेरे लिए। अब तो सुदामा जी महाराज सोचे कि यहाँ क्या दूं, पहले तो मुझको ही सिंहासन पर बैठा करके इतना संकोच से प्रभु ने डाल दिया है, अब उस वस्तु को निकाल के दूंगा। मैं पहले मना कर रहा था मत दे, नहीं ले जाओ ले जाओ ले जाओ, उस देवी ने दे दिया है। अब मैं क्या दूं उनसे, ये रानियां क्या कहेंगी। ऐसा पहले तो गरीब महा कंगाल फटेहाल बैठा है, और उस पर भी दूंगा निकाल करके फटी उस पोटली को, और चीज क्या है वो देने की सूखे चावल। नहीं भैया मैं कुछ नहीं लाया, नहीं झूठ बोल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, जब तू अपने मन से नहीं आए, तुझको किसी ने भेजा है तो कोई उपहार लेके भेजा, जल्दी ला। नहीं भैया मैं कुछ नहीं लाया, नाना तू वहां झूठा है। आगे चना गुरु मात दे लए तुम चाव हमें नहीं दीने। उस समय मैया ने, गुरु माता ने चना दिए थे, तुम खा गए मेरे बच्चे, उसके कारण से आज दरिद्र बने हो। तैसी चोरी की मान में हो प्रवीण है, आज भी वही प्रवीणता दिखाई है उसने, इसलिए भैया जल्दी दे देने में ढूंढना मुझे अच्छी तरह आता है। अब तो कन्हैया ढूंढने लगे, इस पर सदी का करने लगे, एकदम से बगल को उठा हुआ देखा, प्रभु ने खोट भी खींच ली है, देखू तो सही क्या है। प्रभु ने खोला और जैसे खोल कर दे, आहा क्या वस्तु है, आज तक किसी ने इसका तो भोग ही नहीं लगाया, सबसे निराली वस्तु लाया, कह रहा कुछ नहीं लाया, आज आनंद आएगा मुझे, ऐसा लगेगा मैया यशोदा अपने हाथ से मुझे माखन खिला रही है। ऐसे करके कन्हैया ने हाथ मुट्ठी भरी है, सब लोग देख रहे हैं। सुदामा जी महाराज ने आंखें बंद कर ली हैं, धरती में गड़े जा रहे हैं, धरती फट जाए गड़ जाऊंगा। प्रभु को कोई परवाह नहीं किसी की, वो तो भक्त के प्रेम को देख रहे। एक मुट्ठी चावल लिया, अपने मुख में डाला, आहा आनंद आ गया। इस एक मुट्ठी चावल के बदले मैंने अपने भैया सुदामा को एक लोक की संपत्ति दे दी है, एक लोक की संपत्ति, एक मुट्ठी चावल के। फिर दूसरी मुट्ठी उठाई है, उसको मुंह में डाला है। इस दूसरी मुट्ठी चावल के बदले मैं कुछ दे नहीं सकता, छोटा सा उपहार अपने भाई को दे रहा हूं। इस दूसरी मुट्ठी चावल के बदले दूसरे लोग की संपत्ति भी मैंने सुदामा को दी है। हद हो गई, ऐसा कौन कर सकता है कोई दुनिया में। अरे हम तो पैसे लेकर के वापस नहीं करें ऐसे मनुष्य, और ये चावल के बदले में लोक बांट रहा है। तीसरी मुट्ठी खाना चाह रहे हैं, जैसे तीसरी मुट्ठी खाना चाह लेके खाना चाह रहे, उस समय तुरंत रोक दिया है भैया ने। और क्यों रस में विष घोल दिया, तिन खान ना दीनो, एक और फंका विप्र को लोक तृतीय
लंका हामोनी मोही जीवाओ भली बिल कौन रहो जग में नर रंगा लोग कहे हरि मित्र दुखी हमको सयो नहीं जात कलंका लोग कहे हरि मित्र दुखी हमको सयो नहीं जात कलंका। रुक्मणी जी ने तुरंत हाथ पकड़े, क्यों ये तो लक्ष्मी जी हैं, कोई नहीं समझ रहा है। समझ गए महाराज, दो लोग की संपत्ति गई, रंग कई आप समान कियो, अब चाहन आप होन भिखारी। इसको बराबर का अपने से बड़ा बना दिया रईस, और आप भिखारी बनना चाहते हैं। भगवान ने कहा बड़ा बुरा किया, बड़ा आनंद आ रहा था देवी, पर चलो कोई बात नहीं है। ऐसे करके भगवान ने और सुदामा जी की बड़ी सेवा की है, बहुत समय तक रखा, नाना प्रकार के व्यंजन पवाए, और उसके बाद जब समय हुआ श्री सुदामा जी महाराज के बार बार कहने पर भगवान ने विदा किया है। सुदामा जी महाराज लौट करके आए हैं, और जैसे नगर में प्रवेश किया सारा नगर ही बदल गया है, पूरे नगर को प्रभु ने नया बनवा दिया है। और इनके भवन श्री सुदामा जी के दिव्य कंचन महल बन गए हैं। दरवाजे पर पूछने लगे महाराज ये कौन के भवन है? पहरेदार से, भैया मेरी टूटी फूटी सी झोपड़ी थी यहाँ, मेरी पंडितानी रहती थी यहाँ। महाराज कौन है यहाँ? जो यहाँ के सेठ है महाराज श्री सुदामा जी महाराज। सुदामा जी महाराज, सुदामा जी महाराज को आपने देखा है? तो नहीं, वो अपने में तो द्वारकाधीश से मिलने गए हैं। कहने लगे सही 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 जगह पे तो आ गया। तो महाराज आपने देखा? नहीं। तो जरा उनकी धर्मपत्नी को बुलाना। अंदर जाकर के बुला के लाए तो क्या उनका श्रृंगार देखो, महारानी रुक्मणी जैसा श्रृंगार कर रखा है, रानी बन के आई है, चरणों को छूने लगी है। अरे सुशीला तेरे स्वरूप को क्या कहना। महाराज आनंद कर दिया। जिस दिन आप गए थे ना, उससे अगले दिन से दुनिया भर की संपत्ति भेज दी है, हमको नहीं पूरे नगर को ही तार दिया है भगवान ने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जो भगवान के लिए थोड़ा देता है भगवान उसको सब प्रकार से आनंद से कर देते हैं। राजन ये सब मैंने आपको कथा सुनाई है। भगवान ने अनेक दुष्टों का अंत किया है। पौंड्रक नाम का एक राक्षस है, और वो अपने आप को दो भुजा उसकी हैं, दो भुजा और उसने काठ की लगवा ली, शंख चक्र गदापन धारण करके नकली रहता है, मोर मुकुट लगाता है। इसने कह दिया नकली है द्वारकाधीश, असली मैं हूं। भगवान के पास से ने भेजा और किसी अपने संदेश वाहक को, तुम द्वारकाधीश नकली हो, अपनी दो भुजा कटवाओ, असली मैं हूं, श्री कृष्ण मैं हूं, नहीं तो युद्ध करो हमसे। भगवान ने कहा, उसका युद्ध हुआ। भगवान ने चक्र के द्वारा उसकी दो असली भुजाओं को काट दिया। अब चला चक्र, नकली से कैसे चला है? अब तो बिना भुजाओं का रह गया। एक प्रभु ने कोमोद की गदा सिर पे मारी, उसका अंत कर दिया है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। द्विविध नाम का एक बंदर है, ब्रज में उत्पात मचा रहा था। ब्रजवासियों का प्रभु के पास संदेश आया, बलराम जी महाराज गए हैं और उस द्विविध का अंत करके माता पिता सबसे मिलकर के आए हैं। श्याम सुंदर एक बार कन्हैया बैठे और सभा में एक साथ दो पत्र आए भगवान के पास। एक पत्र आया इंद्रप्रस्थ से महाराज युधिष्ठिर का, प्रभु मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूं, उसमें मैं आपको निमंत्रित करता हूं, प्रभु पधारो। और एक पत्र आया जरासंध के यहाँ से। जरासंध ने और अनेक अनेक हजारों की संख्या में राजाओं को कैद कर रखा था, मार दूंगा इन्हें। उन राजाओं ने प्रार्थना करी, प्रभु हमारे प्राणों की रक्षा कर। दो पत्र एक साथ आए। अब तो भगवान ने पूछा बैठे हुए सभी सभासदों से, भैया मुझे पहले कहां जाना चाहिए? तो सबने एक ही मत से कहा, सुवस्य शीघ्रम अश्वस्य कालहरणम, पहले अच्छे काम में जाओ, बुरे काम को छोड़ दो। भगवान सीधे यज्ञ में पहुंचे, वहां जाकर के यज्ञ हुआ। यज्ञ में सबने अलग अलग अपना काम बांट लिया। भगवान ने काम लिया, सबकी झूठन उठाने का काम लिया, पत्तल उठाने का काम भगवान ने किया। सब भोजन कर जाते, भगवान पत्तल लेके जाते। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बहुत बहुत महाराज जी के आभारी, जो महाराज जी के दर्शन का परम लाभ आप सबके साथ हमको भी हुआ। बोलो संत भगवान की। आइए
श्याम सुंदर पहुंचे वहां जाकर के, तो भगवान का सबसे पहले कहने लगे किसकी पूजा करें? तो सबने कहा एक मत से भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश की पूजा सबसे पहले करो, अगर पूजा इनकी होनी चाहिए। द्वारकाधीश भगवान प्रभु सुंदर सिंहासन पर बैठे हैं और युधिष्ठिर जी महाराज भगवान के चरणों को पखारने के लिए तैयार। वहां शिषपाल भी बैठा हुआ है, भगवान की बुआ का लड़का। अब तो खड़ा होकर कहने लगा, सब मूर्ख हो तुम सब बैठे हो, सारी सभा से जितने सब मूर्ख है, इस ग्वारिया गंवार की तुम पूजा कर रहे हो, किस लायक है, कौन से खानदान का है, कौन से ने राजा महाराजा हुए? ऐसे करके भगवान से शब्द कहने लगा। बलराम जी महाराज कहले, शिषपाल कैसी बात कर रहा है, हमारा भाई होकर के? कोई मेरे भाई नहीं हो, तुम तो चोर हो, दूसरे की पत्नी को लेकर भागने वाले हो। भीम अर्जुन सब खड़े हो गए, शिषपाल प्रभु के प्रति है बोल रहा है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, बोलो तो बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, बोलने दो इसको। बोलता चला गया। भगवान ने कहा बस अब रुक जा, बहुत हो गई, भगवान गिन रहे हैं, बस ज्यादा नहीं है, रुक जा, 100 होने वाली है। अरे तू क्या कर लेगा, आजा तू मुझसे युद्ध कर। ऐसे करके 100 जैसे गाली भगवान को दी, 100 पार की। प्रभु ने चक्र का आह्वान किया, इसके मस्तक को काट दिया है। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। दिव्य तेज निकला, भगवान में समाहित हो गया। यही भगवान की उंगली कट गई थी, द्रौपदी ने पट्टी बांधी उस पे, उसी के बदले कन्हैया ने इतना साड़ियों का भंडार दिया उसे। यहां जब रासु यज्ञ में भगवान आए तो भगवान ने सबसे पहले आकर के पूछा, युधिष्ठिर जी भैया ये बताओ आपने कौन कौन से राजा जीत लिए? जो सब जीत लिए प्रभु, बस एक मगध रह गया है। मगध को जरासंध को नहीं जीता जा सकता। भगवान कैसे नहीं, उसको ब्राह्मण बन के जीतेंगे। भगवान अर्जुन और भीम तीनों ब्राह्मण बन के पहुंचे हैं। वो ब्राह्मणों का बड़ा सत्कार करता है। इसने पूछा ब्राह्मण देव क्या चाहिए? भगवान कहने लगे आपसे द्वंद्व युद्ध चाहते हैं। अब तो हंसने लगा, ब्राह्मण का काम तो द्वंद्व युद्ध नहीं है, शास्त्रार्थ का काम है उसका, लड़ाई थोड़ी है ब्राह्मणों का काम। तो आप मेरे, मैं ब्राह्मणों से युद्ध नहीं करूंगा। कहने लगे मैं ब्राह्मण नहीं हूं, देखो ये तो भीम है और ये अर्जुन है और मैं तेरे पुरानो शत्रु श्री कृष्ण। कह रहा, हंसने लगा, तेरे से तो युद्ध करूंगा नहीं, तू भगोड़ा है, मेरे सामने से भाग गया था। हाँ अर्जुन मेरे बार को सहन नहीं कर पाएगा, भीम मेरे कुछ बलावल है। युद्ध होने लगा है, लगातार युद्ध हुआ है, भीम को बड़ा भारी अपमान था, मुझे कोई नहीं हरा सकता। अब तो जरासंध ने इतनी मार लगाई, कई दिन लगातार भयंकर युद्ध हुआ, उसमें नीचे पड़ा हुआ है। भगवान की तरफ देखने लगा, प्रभु नहीं, प्राण जा रहे, आंख निकल रही है बाहर को। भगवान कहला लड़ ले, तू बहुत बड़ा वीर है। ऐसे कहा ठाकुर जी ने, नहीं प्रभु ने ऐसे करके कहा, सारे शरीर पुनः शक्ति का संचार हुआ है। भगवान ने सारा किया, उठ जा, एक तिनके को 2 भागों में करके विपरीत दिशा में फेंक दिया। समझ गया, शक्ति लगाकर खड़ा हो गया, नीचे गिर गया जरासंध। उसके एक पैर पे पैर रखा और हाथ से पकड़ करके दूसरे पैर को 2 हिस्सों में बांट दिया है और विपरीत दिशा में फेंक करके उसका अंत कर दिया है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। इनके सब राजाओं को मुक्त किया और इनके पुत्र सहदेव को राज दे करके भगवान चले गए हैं। दंतवक्र नाम का एक और भगवान से द्वेष करता है राजा, उसको भगवान ने मार दिया। साल नाम का एक और राजा है जो एक विमान लेकर के घूमता है, भगवान पे चढ़ाई कर दी। खेल ही खेल में भगवान ने इसके विमान सहित और सब कुछ समाप्त कर दिया है। राजा ने ये मैंने भगवान ने की सब लीलाओं को आपको सुना दिया। अब कोई धरती पर कोई ऐसा राक्षस नहीं रहा। दुष्ट राजा भगवान एक एक करके सबको समाप्त कर दिया, जहां जहां छुपे थे सबको समाप्त किया। केवल भगवान का ही परिवार रह गया, 56 करोड़ यादव। एक दिन श्याम सुंदर के पास श्री उद्धव जी महाराज आए हैं। भगवान ने उनको, उद्धव जी महाराज जो प्रश्न किया भगवान ने सब उनको बताया है। माया का वर्णन बताया अनेक प्रकार से और वैराग्य बताया है, ये सब बताया है। यहाँ उद्धव जी महाराज ने पूछा प्रभु संन्यास के क्या लक्षण हैं? तो कहने लगे जो आपने मुझसे पूछा है ऐसा यदु महाराज ने एक और संत से पूछा है। कौन? श्री दत्तात्रेय जी महाराज से पूछने गए। दत्तात्रेय जी महाराज ने और कहा कि सन्यास में सबसे श्रेष्ठ है संतुष्टि, हर समय जानने की इच्छा करना, यह है। इसलिए मैंने सन्यास के माध्यम से अपने जीवन को परम पावन बनाने के लिए, अपने मन को एकाग्रचित करने के लिए दुनिया भर के लोगों से शिक्षा ली। मैंने 24 गुरु बनाए।
उनमें उन्होंने पांचों तत्वों को अपना गुरु बनाया है। पृथ्वी को बनाया और कपोत को बनाया और सागर को बनाया, पतंगे को बनाया, एक कुंवारी कन्या को बनाया, हिरण को बनाया, मछली को बनाया, एक पिंगला को बनाया और ऐसे सब मैंने बनाए और 25वां अपना शरीर ही मैंने गुरु बनाया। क्यों? दिन हमारा शरीर हमको रोज शिक्षा देता है, हम लेते नहीं है। एक एक दिन हमारा शरीर घटता चला जा रहा है, कमजोर होता चला जा रहा है और हम ऐसा समझते कितने हजारों साल तक जिएंगे। इसलिए हमको अपना मोह त्याग करके, अभिमान त्याग करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ऐसे 24 गुरुओं का वर्णन किया है। राजन, ये सब मैंने आपको बता दिया। श्याम सुंदर ने उनको और सब बात बताई है। वहीं श्री उद्धव जी महाराज ने से कहा, भैया मेरा जाने का समय हो गया है, ज्यादा समय नहीं है और मेरे जाते ही द्वारका डूब जाएगी और कलयुग आ जाएगा। आप और जा करके प्रसार करना संसार में। काय का? श्रीमद् भागवत उनको दे दिए, स्वयं भागवत में समाहित हो गए हैं और जाकर के श्रीमद् भागवत संसार में आप प्रसार करना। श्री विदुर जी महाराज को मैत्रेय जी के पास पहुंचना, ये सब मैंने कथा सुनाई है। हे मैत्रेय, हे विदुर जी महाराज, ये प्रभु की आपके लिए आज्ञा है। विदुर जी महाराज भगवान की सुन करके कथा को और कृतकृत हुए हैं। उसके बाद ठाकुर जी श्याम सुंदर ने कहा, मैं जाऊंगा और आप चिंता मत करो, मेरा आपका पुनः फिर दोबारा मिलन होगा बद्रिकाश्रम में। बद्रीनाथ धाम चले जाओ, वहां आपसे मिलूंगा। उद्धव जी चले गए हैं और इधर यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ गई, मांस मदिरा का सेवन करने लगे। एक दिन इन्होंने क्या किया, श्री सांब जाम्बती का पुत्र है, उसको स्त्री बना दिया, उसके पेट में भर दिया कपड़ा और जाकर के दुर्वासा जी के सामने लेके पहुंचे। महाराज, बड़ी लज्जा वाली स्त्री है, इसके गर्भ में बालक है, जरा ध्यान से बताना, लड़का होगा लड़की? क्यों जब बुद्धि भ्रष्ट होती है ना, ऐसे जाकर के संत माताओं से बढ़ जाते हैं मूर्ख और फिर उनका नाश की तैयारी हो जाती है। श्री दुर्वासा जी ने सहज स्वभाव देख लिया, ये बड़े क्रोधी हैं। ओहो, ये तो मेरा उपहास कर रहे हैं। आंख खोलकर बड़े क्रोध में कहा, मूर्खो, ये स्त्री नहीं है और ना इसके घर में कोई बालक है, इतना बड़ा लोहे का टुकड़ा होगा तुम्हारा सबका नाश करेगा। श्राप दे दिया। भाग के आए, कपड़े हटा के देखे, लोहे का टुकड़ा निकला। श्याम सुंदर को नहीं बताई, वसुदेव जी महाराज को बताई। वसुदेव जी ने कहा, श्याम सुंदर से मत कहना, तुम 56 करोड़ इनको घिस करके समुद्र में बहा दो, चूरा बना दो। इन्होंने चूरा बना करके समुद्र में डाल दिया और छोटा सा टुकड़ा बचा था, फेंक दिया। जैसे फेंका, मछली ने निगल लिया एक ने। उस समय एक बहेलिया ने जाल डाल दिया, मछली फंस गई, काट के उस टुकड़े को निकाला तो उसको बाण बना के रख लिया अपने पास। उस समय समुद्र में आ गया ज्वार, सारे चूरन को किनारे पर फेंक दिया। मिट्टी लगी और पानी लगा समुद्र का। कुछ ही समय में, कुछ ही वर्षों में बहुत भयंकर उसमें से घास प्रकट हो गई। घास भी इतनी तेज, तलवार की तरह तेज, किसी में मार दे वहीं से छेद दे, काट दे। समय व्यतीत होने लगा धीरे धीरे। एक बार सारे इकट्ठे होकर के उत्सव मनाने के लिए समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां जाकर के और उत्सव मना रहे, अनेक प्रकार से मांस मदिरा का इन्होंने सेवन किया है। बुद्धि बिगड़ गई, हंसी मजाक करें एक दूसरे से, आपस में हंसी मजाक होते होते अब तो एक दूसरे को गाली गलौज करें, गाली गलौज के बाद एक दूसरे पर मुष्टा मुष्टि करें, मुष्टिक चलाने और उसके बाद हथियार चलाने लगे। और मूर्ख वही काम करें, उसी घास को उखाड़े, तलवार का काम कर गई, एक दूसरे में मारे। एक ही दिन में राजन 56 करोड़ यादव भगवान के आपस में लड़ करके मर गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। जो फला वो झला पुन ताई बुताना, जब पेड़ में बहुत ज्यादा फला में एक ही आंधी में सब समाप्त हो जाते, समाप्त हो गए हैं। तब भगवान श्याम सुंदर के पास इनका सारथी आया है। दारुक बहुत रोने लगा। भगवान ने कहा, जा, ये सब मर गए। इनकी अर्जुन भी आया है, तो अर्जुन से उससे कहा जा करके इनको बसाना, और जो सती होना चाहती हैं वो सती हो जाएंगी। बाकी तो अर्जुन भैया, अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। अर्जुन भी और दुखी होकर के गया है। वहाँ से यादवों को और उनको ले जाकर के जो बचे थे उनको आसपास बचा दिया। और ठाकुर जी यहाँ विराजमान हुए हैं। सब देवता आए, भगवान शंकर समेत सबने स्तुति करी है और भगवान ने सबको भेजा है। प्रभु बैठे हैं एक वटवृक्ष के नीचे, अपने पैर पे पैर रख करके। तो वही बहेलिया जिसने बाण बनाया था दूर बैठा है।
और छिप करके देखना कहीं कोई जीव मिल जाए। तो भगवान के नाखून, एक अंगूठा और उंगली ऐसे लगे, छोटी सी सींग है, भगवान के चरणों में चिन्ह है, शंख का, चक्र का। जैसे देखा दूर से ऐसे लगने लगा कोई हिरण का बालक बैठा है, छोटी छोटी सी आंखें हैं। इसने मार दिया बाण, प्रभु के चरणों में लगा, नीचे उतार लिया। दौड़ा दौड़ा आया, देखा प्रभु के चरणों में रक्त निकल रहा है, गिर गया चरण। प्रभु क्षमा करना, मैं तो हिरण समझ रहा था, मैंने आपको चोट पहुंचाई है। भगवान की चोट कुछ नहीं पहुंची, पहले जन्म का तूने मुझसे वरदान मांगा था। कब का? तू पूर्व जन्म का बाली है। मैंने चुप करके तुझे बाण मारा तो तूने कहा मरते समय कि मैं बेरी सुग्रीव प्यारा प्यारा, और कारण कवन नाथ मुझे मारा। क्यों मुझे मारा? मैंने क्या किया? भगवान ने कहा अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम यही चारी। अरे तू मूर्ख, तूने अपने भाई की पत्नी को घर में रख रखा, भाई को भगा दिया। जो अपनी बहन को, अपनी भाई की पत्नी को, सो अपने पुत्र की पत्नी को, अपने गुरु की पत्नी को, राजा की पत्नी को, ऐसे कोई और रखता है जबरदस्ती छीन करके। ताए बदे कुछ पाप ना होई, ये सब कन्या के समान है, इसलिए मैंने तुझे मारा। तो ठीक है प्रभु, आपके सामने मेरी चतुराई नहीं चलेगी, तो मैं आपसे ये चाह रहा हूं जैसे आपने मुझे छिप करके मारा मैं भी मारूं। भगवान ने कहा तू मर रहा है, कृष्णावतार में आ जाना, तू वही है, मुझे मारने वाला कौन है, जा। वो चला गया है। ठाकुर जी स्वयं बैठ गए और अपनी आत्मा का ध्यान, चित्रज आत्मा का ध्यान करते हुए श्याम सुंदर शरीर सहित सीधे भी एक वैकुंठ धाम होते हुए सीधे गोलोक धाम पहुंच गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्याम सुंदर गए, प्रभु के जाते कलयुग आ गया। इनके पौत्र अनिरुद्ध जी के पुत्र है श्री बद्रनाभ जी, उनको राज दे दिया है, और अर्जुन भी चला गया है, और ये सब कथा पता ही है आपको। उसके बाद आपको राज दे दिया आपके दादा युधिष्ठिर जी ने, और वो भी अपने भाइयों को लेकर परमधाम चले गए। भगवान की सारी विभूतियां चली गई हैं, भगवान के जाते कलयुग आ गया है। और राजन, तुमको कलयुग के कारण से श्राप लगा है, जिसके लिए आप 7 दिन से यहाँ कथा सुन रहे हो। कलयुग और ये तक्षक अब आने वाला है, इसलिए मैंने आप सबको ये सब सुनाया। अंत मेरा उपदेश ये है, तुम कोई साधारण जीव नहीं हो, तुम तो साक्षात शुद्धबुद्ध आत्मा हो। आत्मा को ना कोई मार सकता है, ना आत्मा को कोई पैदा कर सकता है, ना आत्मा को जला सकता है, ना काट सकता है। आत्मा तो साक्षात सनातन है। ये शरीर ही मरता है, शरीर का ही अंत होता है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति पुराने वस्त्रों को उतार करके नया वाहन धारण कर लेता है, ऐसे आत्मा यहाँ से दूसरी जगह जाकर के ले लेती है। इसलिए चिंता मत करो, शरीर जाएगा। आप तो ठाकुर जी श्याम सुंदर के चरणों में अपने चित्त को रख करके उनका नाम स्मरण करते उनके पास पहुंचो। जाओ, और कोई बात तुमको पूछनी है पूछिए। चलो जी मुझे कुछ नहीं पूछना। आपने कृपा करी, उनके चरणों में सिर रख दिया है, आंखों में आंसू भराए। गुरुजी, आपने दिव्य सत्संग मुझे सुनाया, इसके बदले में मैं आपको क्या दूं? सारी सृष्टि की संपत्ति भी कम है, ये मेरे पास ये राज ही है, ये राज्य आपके चरणों में समर्पित किया है। सारा राज दक्षिणा में गुरुजी को दे दिया, उनकी पूजा की, चरणों को धोया है, चरणामृत लिया, और श्री सुखदेव जी खड़े हो गए, सिर पे हाथ रखा। राजन चिंता मत करो, चिंता मत करो, प्रभु तुम्हारा कल्याण करेंगे। पहुंचो, मैं भगवान के धाम में ही आपसे मिलने आ रहा हूं, ऐसा कहा। और श्री सुखदेव जी महाराज चले गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। और महाराज बैठ गए। महाराज बैठे, ध्यान लगाया। थोड़ी देर में ही गुरुजी ने दिव्य तो ज्ञान दिया ही था, दिव्य कृपा करी। थोड़ी देर में अपनी दिव्य और आत्मा को लेकर ब्रह्मरंध्र में रख करके सीधे अष्टांग योग को धारण करते हुए राम से आवाज आई, और सीधा यहाँ से निकल करके दिव्य तेज भगवान में समाहित हो गया। उसके बाद तक्षक आया, तक्षक ने इनके शरीर को डस लिया। उसके बाद इनके पुत्र ने, जन्मेजय महाराज ने एक बहुत बड़ा सर्प यज्ञ किया। पहले 68 कुल थे इनके सांपों के, श्री कश्यप जी को बना करके अपना आचार्य यज्ञ किया। 60 कुल समाप्त कर दिए सांपों के। रोज यज्ञ हो, उसमें आहुति डाले, सांप चले आए। डर गया तक्षक, अपने 8 कुलों को लेकर इंद्र के पास पहुंच गया। यहां श्री कश्यप जी ने इंद्र के सिंहासन समेत बुला दिया। डर गया इंद्र, ब्रह्मा जी आए, सबने समझाया भैया किसी का बीज नाश नहीं करते, इसलिए आप छोड़ दो। अरे तुम्हारे पिताजी का तो कल्याण हो गया। तब उनको समझाया,
और फिर प्रार्थना करिए, इंद्र से क्षमा मांगी, यज्ञ को पूरा किया है। ये सब मैंने आपको ऋषियों सुनाया है। भैया श्रीमद् भागवत वो दिव्य सत्संग है जिसको सुनने के बाद जीव विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रम, मोक्षार्थी लभते गतम। जो चाहिए निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सुखमुखाद मृतद्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसका भूभावुका। अरे ये तो साक्षात साक्षात अमृत का भी अमृत है, अमृत को भी अमर करने वाला ऐसा दिव्य ग्रंथ है। जो भी इसकी शरण में आता है, जाकी जैसी भावना है वो ही उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। धन चाहिए तो धन मिले, संतान चाहिए संतान मिले, विद्या चाहिए तो विद्या मिले, और नाम चाहिए तो नाम तो दिलाई देता है, और किसी को कुछ नहीं चाहिए तो भगवान श्याम सुंदर की परम पावन भक्ति प्रदान करके मुक्ति को प्रदान कर देता है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जिस प्रकार से प्रियजनों मंत्रों में ओमकार श्रेष्ठ हैं, सब वैष्णव भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, वृक्षों में पीपल श्रेष्ठ हैं, ऐसे सारे कार्यों में और सब में यज्ञ भगवान श्रेष्ठ हैं। ऐसे सभी ग्रंथों में श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ है। इसकी शरण लो, मुंह रहो रस का। जहां जहां आपको समय मिले, जितना समय मिले, इसके पास जाओ, सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो और अपना कल्याण करते रहो। बोलो गोविंद भगवान की जय। या मार्कंडेय जी महाराज की भी और दिव्य उन्होंने और प्रलय के दर्शन करे, इसकी भी चर्चा इसमें की गई है। ये सब सूत जी ने बड़ा सुंदर सत्संग सभी ऋषियों के साथ किया है। अब आप लोगों ने पहले दिन से लेकर के आज तक सुना। बहुत से लोग ऐसे थे जो एक दिन सुन पाए, नहीं आ पाए। बहुत से ऐसे 2-3 दिन आगे फिर नहीं आ पाए। बहुत से ऐसे एक दिन भी नहीं आए, केवल आज ही आए। और जो रोज आए उन्होंने तो आनंद लिया ही है। इसलिए जिन्होंने नहीं सुना, संक्षेप में श्रीमद् भागवत को आपको बताते हैं कौन से स्कंद में कौन कौन की कथा है, तो आप लोग शांतिपूर्वक सुने। ये 12 स्कंद का दिव्य ग्रंथ आप सभी के मध्य में विराजमान है, साक्षात श्याम सुंदर का स्वरूप। आइए प्रथम स्कंद में कौन कौन की चर्चा है आप लोग श्रवण करिए। पहले स्कंद में महाराज परीक्षित के जन्म की कथा है और कुंती मैया के स्तुति ठाकुर जी से करी है। कुंती मैया ने यहाँ भगवान से और विपत्ति मांगी है, प्रभु ने निर्मल भक्ति प्रदान करी है। विष्णु जी महाराज का प्रभु ने कल्याण किया है और परीक्षित महाराज को श्राप लगा श्रृंगी ऋषि का, और उनकी सभा में श्री परीक्षित जी महाराज का आगमन ये पहले स्कंद में है। दूसरे स्कंद में श्री परीक्षित जी श्री सुखदेव जी के द्वारा सद्य और क्रम से मुक्ति का वर्णन है, और ब्रह्मा जी महाराज की उत्पत्ति, और भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत श्रवण कराई है। तीसरे स्कंद में विदुर और मैत्रेय जी का संवाद है, भगवान कपिल का आविर्भाव और देवूति मैया का सुंदर अपने पुत्र से भक्ति को पूछना और मैया का कल्याण करना, और भगवान के बराह अवतार की कथा है। चौथे स्कंद में ध्रुव जी महाराज का चरित्र है, भगवान शंकर का भी दिव्य चरित्र है, ये सब इसमें वर्णन किया गया है। और 5वें स्कंद में महाराज प्रियव्रत, आग्निद राजा, नाभि, भरत जी महाराज, नरकों का वर्णन ये सब उसमें श्री सुखदेव जी महाराज ने सुनाया। 6वें स्कंद में भगवान के नाम की महिमा, अजामिल महाराज का उपाख्यान है, अपने पुत्र का नाम नारायण रख करके अपना कल्याण किया। और 7वें स्कंद में भगवान नृसिंह अवतार की कथा है, और 8वें स्कंद में भगवान का हरि अवतार, समुद्र मंथन और वामन अवतार की और मत्स्य अवतार की कथा आई है। 9वें स्कंद में भगवान श्री राम के सूर्यवंश का वर्णन है, और संक्षेप में श्री राम जी के अवतार राम जी का चरित्र भी गाया है। और 10वें स्कंद में भगवान श्याम सुंदर की दिव्य कथाएं हैं, जिसमें मथुरा से प्रभु का गोकुल जाना और ब्रज की सुंदर लीलाएं प्रभु ने सुनाई है। श्री सुखदेव जी महाराज ने अनेक ब्रजवासियों के साथ फिर ब्रज की लीलाओं को पूर्ण करके सब दुष्टों का अंत करके मथुरा आना, वहां से फिर द्वारिका जाना, ये सब कथा पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में ठाकुर जी ने 10वें स्कंद में सुनवाई है। और 11वें स्कंद में भगवान श्याम सुंदर उद्धव जी का आपस में प्रसंग है,
यह माया को बताया है, सन्यास को, वैराग्य को बताया है, यदुवंशियों को सांप लगना और आपस में लड़कर के मर जाना, और उद्धव जी का बद्रिकाश्रम जाना और भगवान का परम धाम जाना, ये सब कथा बताइए। और 12वें स्कंद में कलयुग का वर्णन है। सारे जितने भी युग हैं सबसे ज्यादा कलयुग ही इस युगों में पाप करने वाला युग है। इस युग में पूजा पाठ है, बड़े बड़े जप तप यज्ञ आदि ये बहुत नहीं कर सकते हैं। कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, पूजा मख और जोग, जो गति हो सो कलि हरि नाम सो पावे लोग। कलयुग में बड़े बड़े योग जप यज्ञ के द्वारा, और त्रेता में बड़ी बड़ी पूजा आराधना के द्वारा, और द्वापर में तीर्थ यात्रा आदि के द्वारा भगवान की प्राप्ति हो सकती थी या हो सकती है। लेकिन कलयुग में इतने बड़े यज्ञ तप करना किसी के लिए आसान नहीं है। संसार के लोगों के पास टाइम ही नहीं है। आप कह के देखो भगवान का भजन करो, तुरंत कहेंगे अरे आपको भजन की लग रही है, हम पे मरने का भी टाइम नहीं है। बताओ, इन पे मरने का भी टाइम नहीं है, मरने का भी टाइम मिलेगा। खैर कोई बात नहीं। तो इसलिए श्री सूत जी महाराज कहते हैं कलयुग में कुछ नहीं, इतने बड़े बड़े पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। हम पहले दिन से आपसे कहते चले आ रहे हैं, और श्री सूत जी महाराज आज कह रहे हैं कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। कलयुग में और कुछ हो ना हो, नहाने धोने, क्यों व्यक्ति सदाचार से भी गिर जाएगा, नहाने धोने का भी ध्यान नहीं रहेगा, खाने पीने का ध्यान नहीं रहेगा, केवल इतना कर ले, चलते फिरते उठते गाते और जो भी उस पे बने, बस कलयुग केवल नाम आधारा और सुमरे सुमर नर उतरहि पारा। हरे नाम, श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं हरे नाम हरे नाम हरे नाम में केवलम कलौ नास्ते वे गतिरन्य था। कलयुग में केवल भगवान का नाम सार है, और कोई वस्तु नहीं है। आप पर कुछ पूजा पाठ हो जाए बहुत भली, तीर्थ यात्रा हो जाए और ज्यादा भली, बड़े यज्ञ हो जाए और ज्यादा भली, इतने बड़े आयोजन हो जाए तो भली में और ज्यादा भली, लेकिन इतना कुछ ना हो तो बस केवल इतना करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठाकुर जी का नाम जहां जाए, मैं पहले दिन से आपसे कह रहा हूं, और अब मैं आपसे केवल यही अपने ये जो आपने कथा सुनी है, भैया ने हमारे कल बोला कि कहीं भी अपने ब्राह्मण को घर बुला में कथा करवा में या आप यज्ञ करवा में कोई भी सत्कर्म कराते हैं, बदले में दक्षिणा दी जाती है। तो आप लोगों से भी दक्षिणा मैं चाहता हूं, मुझे कोई पैसा आपका नहीं चाहिए, कोई धन संपत्ति आपकी नहीं चाहिए परिजनों, बस मैं आपसे ये दक्षिणा चाहता हूं, आप यहाँ से ठाकुर जी के नाम को लेके जाना, चलते फिरते उठते गाते केवल गोविंद का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम गाना। जब समय मिलना इसको गाते रहना, और कुछ भी काम करो आनंद लेते रहना, और ठाकुर जी के नाम को गाना, और आपसे कोई दक्षिणा हमको नहीं चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की जय। आप लोग ठाकुर जी के नाम को गाओगे, जय जय श्री राम, जय जय श्री, जय जय श्री। 3 बार आप में ठाकुर जी के सामने हाथ उठा के प्रतिज्ञा करिए। हाथ ठाकुर जी के सामने उठाया है, आपको मैं बंधन में नहीं बांध रहा हूं, जब समय मिले, जब टाइम मिले, 24 घंटा में जब आपकी मर्जी, 5 मिनट समय के प्रभु के लिए निकाल देना, आपकी नैया प्रभु पार कर देंगे, ये मेरी गारंटी है, भागवत जी की तरफ से कह रहा हूं, जरूर आप। और आप लोगों ने बड़े प्रेम और आनंद के साथ में इस दिव्य अनुष्ठान को कराया, ये कराना छोटी बात नहीं है। जब भाग्योदयन बहुजन समर्जिते न, जब जीव के जन्म जन्म कितने जन्मों के पुण्य, उनके पितृजनों की कृपा, माता पिता का आशीर्वाद जीवन में आकर के कभी फलता है,
तब कहीं श्रीमद् भागवत को अपने मध्य में दर्शन का और सुनने का अवसर मिलता है। तो ऐसे जिनके कल्याण के लिए उनके पुत्रों ने ये कार्य कराया है। सबसे पहले गौड़ परिवार पंडित परम पूज्य श्री 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 रामाकृष्ण गौड़ जी और उनकी धर्मपत्नी मैया हमारी श्री मुन्नी मांगी देवी मैया, उनके कल्याण के लिए उनके पुत्रों ने कराया। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं, वो साक्षात यहाँ 7 दिन तक बैठे हैं, माता पिता अप्रत्यक्ष रूप में बैठ करके उन्होंने कथा को सुना है और सुन करके वो परम धाम जा रहे हैं। मेरा पूरा विश्वास है भगवान गोविंद अपने चरणों में उनको स्थान दें और वो आपको आशीर्वाद प्रदान करें इस पूरे परिवार को। क्यों कि कह तो दुनिया देती है, लेकिन करना आसान नहीं है। ठाकुर जी की जिन पर कृपा हो और माता पिता का परम आशीर्वाद हो, ऐसी कोई दिव्य आत्मा उनकी आज्ञा को पूर्ण करने के लिए ऐसा संकल्प उठाती है। तो इन बालकों ने, जो भी इस परिवार के बालक हैं, सबसे छोटे सबसे लास्ट से लेकर सबसे बड़ा बालक जो भी है, सबने इस कार्य में अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित किया है। गोविंद उनकी हर इच्छा को पूरी करें और उनके जीवन को तार दें, यही मेरी ठाकुर जी से प्रार्थना है। प्रभु जरूर कृपा करें उन पर और आप लोगों को भी कृपा करें। आप लोगों ने बहुत इसको सुना है, बड़े प्रेम से आपने अपना अमूल्य समय दिया। आपके उस समय के लिए और शांतिपूर्वक सुना, उसके लिए आपको, आपके परिवार को और जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जिन लोगों ने भी और यहाँ इस आज के आधुनिक माध्यम के द्वारा कथा को जहां जहां सुना है, आपके परिवार जनों ने जिस जनों ने भी सुना है, ठाकुर जी आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करें, आपको अपनी भक्ति प्रदान करें, आपकी सब मनोकामना पूर्ण हो। भागवत जी आप सबका ही कल्याण करें, सबको भगवान अपनी कृपा प्रदान करें। ये यहाँ से सुखदेव जी महाराज का आपको आशीर्वाद है। और 7 दिन के अंतर्गत किसी प्रकार से भी मुझ पर, मेरे भैया सब आए हैं यहाँ ब्रजवासी जन, किसी प्रकार से कोई भी कहने में, सुनने में और या हमारे किसी व्यवहार से आप किसी को या यजमान परिवार को कोई भी असुविधा हुई हो, उसके लिए मैं सबकी तरफ से क्षमा चाहता हूं। और मुझसे कोई भी जाने अनजाने में और कोई यहाँ से ऐसा शब्द निकला हो जो आपको चुभा हो, जिससे आपको दुख पहुंचा हो, उसके लिए क्षमा करना। और बस ये आशीर्वाद देना मुझको, मेरे सब भैयाओं को, कि ठाकुर जी का नाम ऐसे गाते रहें, आप लोगों के मध्य के में बैठ करके इस नाम को गाते रहें, प्रसार करते रहें, आप पर भी गवाते रहें और जीवन के अंतिम सांस तक गोविंद का नाम ही चलता रहे। यही आशीर्वाद आप सबसे चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की जय। आइए कथा का विश्राम करते हैं। आप ठाकुर जी के नाम को बोलेंगे बड़े प्रेम के साथ। पहले मैं बोलता हूं, पीछे आप लोग बोलेंगे। हाथ जोड़ें, प्रार्थना करें ठाकुर। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, लाडली सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, वेद व्यास भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, दीक्षित जी महाराज की जय, श्री लक्ष्मी मैया की जय, श्याम प्यारे की जय, सालासर धाम की जय, बस्ती माता की जय, अपने अपने पितृ महाराज की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, अन्नपूर्णा मैया की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, संत समाज की जय, विप्र समाज की जय, राधा नाम की जय, श्याम नाम की जय, कृष्ण नाम की जय, राम नाम की जय, गुरु नाम की जय, आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री
नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। शांत शांत। और हमारे गौड़ परवारी जन सभी मंच पर पधारेंगे। जो भी हमारे गौड़ परवारी जन हैं आ जाओ, मैं यही बोल दूंगा। और एक विशेष बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे पूज्य पवन भैया जी का भी आज 39वीं वर्षगांठ है विवाह की। 38 39 बता गए वो तो, चलो 38 हो 39 हो, बात एक ही है। एक साल गारंटी। अब के 38 मना लो, अगली बार 39 मना लो और 40 मना लो, खट्टी मनाई होती है। तो हमारे गौड़ परवारी जन आएंगे। ये भैया माला रखिए, पंडित जी माला ले जाओ। अच्छा ये मुझे बताएंगे BKP मुकुल है, कौन है ये? और हमारे श्री पवन शर्मा जी और बहन जी को मुझे ध्यान नहीं रहा, बहुत बहुत बधाई आपको शादी की वर्षगांठ की। ठाकुर जी दीर्घायु प्रदान करे, आपको सद्बुद्धि दे, सब आपकी मनोकामना को पूर्ण करे। और हमारे मध्य में BKP लालू से पधारे हैं और बिनु चोखो भैया हमारे जिन्होंने आज प्रथम दिन से लेकर आज तक जो न्यूज चैनल आपको दिखाया है, BKP चैनल जो दिखाया आपको, लाइव कथा आपको दिखाई है YouTube फेसबुक के माध्यम से, तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा। और भैया जी ने सेवा की है। और विनोद शर्मा जी लालू से ये भी मंच पर पधारे हैं। और मंगल जी जसवंतगढ़ से मंगल जी ये भी पधारे हैं और महाराज श्री का आशीर्वाद ग्रहण करें। हट जाओ आगे थे अब। अच्छा सुनो, ताली जरूर बजाइए। 38 साल पहले ताली बजी ना बजी, पर आज जरूर बजनी चाहिए। 40 बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अभी तो नहीं ना पता 38 से 39 से 40 है। चलो कोई बात ना है, छोटे बना लो, छोटे ही ठीक है, बढ़िया है। भैया एक माला दो। भैया एक माला भैया पहनाओ। इन्होंने बड़ी सेवा करी है YouTube और Facebook के माध्यम से आप लोगों को जो श्रीमद् भागवत कथा को लाइव प्रसारण किया है, उनका भी महाराज श्री उनको भी आशीर्वाद दे दो आशीर्वाद। वाह जय हो भाई वाह। आइए हाँ जी गिर बहन जी आप शुरुआत करो दादी से। हाँ जी पंडित जी महाराज श्रीराधे। हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अर्षणेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जल्दी ला फटाफट, और के सामने प्रसाद है बेटा, दे दो तो दे दो, आप दे दो बेटा। और लाओ कर ला दूसरा, वहां से और दे दो। हम माला घात लगावे, फोटो खिंचवाना जरूरी है। लो जी दुआ तो लगा। हाँ जी अब पूजन गौड़ परिवार जनों की तरफ से भागवत जी का पूजन, सुखदेव जी का पूजन करेंगे। पहले पूजा भागवत जी करा दो। भागवत जी की विदाई करा, पूजन करा बुलाओ सो भाई साहब शर्मा जी। और सब आए परिवार पूरा। मैं निवेदन करूंगा
समस्त परिवारजनों से आप लोग सभी बड़े भी बालक सब आए और आकर के भागवत जी का पूजन करें। विशेष श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन करें और सुखदेव जी की विदाई बड़े प्रेम के साथ। हरि ओम पुनन्तु मां देवजनः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीह माम्। उनको आना, खेल मत बना। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। बेटा बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। और मीठी रस से भरोरी राधा रानी लागे, ये महारानी लागे। मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन प्यारो प्यारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। और यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। ओ यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। अरे वृंदावन में धूप मचावे बरसाने की छोरी। महारानी
मुरली में तेरे सुमर बारंबार महाराज ने मुरली में तेरे बारंबार और पूतन रूप धरो मनमोहन तौ न पावे पार पूतन रूप धरो मनमोहन तौ न पावे पार हर रूप के सवेरे पटरानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो यमुना को पानी लागे भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई माखन मिश्री और न कोई मिठाई भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई और प्यारी जी बढ़िया को भावे राधा नाम मलाई प्यारी जी बढ़िया नो भावे राधा नाम मलाई रसवान केरले तो रानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे जोनल आठोया नाम जपत है जोनर आठोया ओ दिन की बाधा दूर करे हीरा राधा नाम दिन की बाधा दूर कर राधा राधा नाम दिन की बाधा दूर करे हीरा राधा नाम दिन की बाधा दूर करे श्री राधा राधा नाम हीरा राधा नाम
सभी आरती करें ठाकुर जी की। मनुष्यो जात चक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखाग्निर्जायत। अरे हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, प्रिया के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। सभी बन श्री बाबे बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, ओ जिसने सारी दुनिया सारी, जिसने सारी दुनिया तारी। और उन चरणों में तो श्री बाबे बिहारी तेरी आरती गाऊं, संग सोहे रसभान दुलारी, रंग सोहे रसवान दुलारी, ललता दिख सब सखिया प्यारी, ललता देखे सब सखियाँ प्यारी। युगल सभी में तो दर्शन पाऊं, श्री बाबे बिहारी तेरी आरती गाऊं, प्यास दास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, ये सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो। चरणों में तो श्री बाबे बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास
तर्जुन शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोदया शांति पंचया शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति पुष्पै देवादिवन्दनं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यात्मा विवन्दनं हस्तो प्रक्षाल्यः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरि ओम जगनेन जगयमय जन्मदेवास्तान् धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनागं महिमानः चन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्धये च धीमहि तन्नो श्री गौरी प्रचोदयात् हरि ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री शुकः प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्री रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्दिका बगुलचम्बके पाटलाब्जै पुन्नागजाति करवेररसाल पुष्पै बिल्वा प्रभा तुलसी धनमाञ्जरीभिस्त्वाम्बोजयामि जगति स्वरमे प्रसीद नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण पुरुषोत्तमः साङ्गायै सा परिवाराय श्रीमद्भगवत्पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की सतगुरुदेव भगवान की परम पूज्य श्री व्यासजी महाराज की आज के आनंद की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सनातन धर्म की खाटू नरेश की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। सभी भक्त बड़े शांति के साथ आरती प्रसाद लेकर प्रस्थान करें। जय श्रीमन्नारायण।